पापों से मुक्त कर देगी। लेकिन फिर भी आदमी करता बनता है, इसलिए बनता है, जबकि कोई कुछ कर नहीं सकता, आत्मा कुछ कर नहीं सकता। हाथ पांव नहीं हो, कितना ही बड़ा चित्रकार हो, कारीगर हो, कुछ बना सकता है, आत्मा तो है, लेकिन उसकी करता नहीं है, फिर भी उसकी सत्ता होने से सब कुछ होता है। इसलिए कितनी चीजें हैं, लेकिन तुम्हारे को जरूरत नहीं है, तो वही बात है। अब थोड़ी सी बात आई और उसको थोड़ा इधर उधर किया और चली गई, पेंडिंग में डाल दिया। यार ये केस समझ में नहीं आ रहा, चलो इसको एक तरफ कर दो, दूसरा ले, ऐसे सबका चलता है। रूटीन है, आदत है, अभी सो जाओ अभी ये कर लो। सारी दुनिया एक प्रकृति में घूमती है, चक्कर है, चक्कर देखा है ना कैसा होता है। घूम के वही जगह फिर आ जाएंगे। इसलिए उसमें तेजी से घूमो, चाहे धीरे घूमो, चाहे नहीं घूमो, कहाँ जाओगे वही वापस। इसलिए तुम कितना ही कुछ करो, कोई 2 बिल्डिंग बना देगा, कोई एक, कोई कुछ। मैं कहा भाई कहाँ चला गया तू वही का हुई। इसलिए बुद्धि है ना, ये जो अज्ञान शक्ति, अज्ञान शक्ति है, उसका बल है, वो दुनिया में ही खींचेगी, वहां से निकलने नहीं देगी। लेकिन कुछ पुण्य हो जाए, ये पुण्य, तुम यहाँ पर आए हो ना, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम्हें मालूम है, कोई पुण्य आ जाता है, उससे तुम आ गए हो। नहीं तो तुम्हें जरूरत होती तो मैं पहले भी था, तुम भी थे। ये तो कोई पुण्य होता है तो उस तक पहुंच जाता है, नहीं तो ज्ञानी तो हमेशा ही रहते हैं, कोई उनके पास जाते नहीं है। भगवान खुद ही अर्जुन के साथ, लेकिन उसका कुछ ऐसा योग होता है तो उससे आ जाती है। अब किसी को जरूरत है तो वो पुण्य तुम्हारा है, इधर ले आया, तो उससे अब क्या होगा तुम्हारे अंदर इस बात की, अब जितनी भी चीजें जागेंगी। अब मैंने आपको ये बातें, मैं बड़ाई नहीं करता, पर ये भगवान बोलते हैं, तुम कई महीनों भी किताब पढ़ो तो ये नहीं समझ सकते, लेकिन ये अब तुम्हारे अंदर से समझ में आती है कि नहीं। तो ये डायरेक्ट आत्मा पर चोट करती है चीजें। आत्मा से समझ जो आएगी उसका नाम है प्रज्ञा, यानी वो एक आत्मा की शक्ति है, वो संसार से निकालने का काम करती है। और जो अज्ञान शक्ति जिसमें बुद्धि, वो संसार में फायदे नुकसान दिखाती है, वो उधर से निकलने नहीं देती। और कभी कोई सोचे तो उसका दिमाग बोले नहीं नहीं इधर ठीक नहीं है, बस उसको ऐसे करके नींद ला देगी या कहीं भेज देगी। तो इसलिए, लेकिन फिर भी कोई एक बार पुण्य हो और इस दीक्षा या किसी भी संबंध में आ जाए और उसके अंदर प्रज्ञा जाग जाए और फिर वो उसका थोड़ा साथ दे, महत्व दे, तो ये प्रज्ञा जो सही ज्ञान वाली चीज है, जैसा है वैसा समझाने वाली, तो ये फिर उसको धीरे धीरे सब चीजों से समझा करके बढ़ाकर एक दिन मोक्ष यानी उसके स्वरूप में जाके टिका देगी, वहां पर उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी, वो जभी तक। और संसार वाले तो कितना भी करो, अब आगे फिर जन्मो फिर मरो, ये तो चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य को ये लग जाए कि मैं कौन हूँ, इतना ही पर्सन जाग जाए, ये हूँ कि नहीं हूँ। व्यवहार के लिए तो तुम्हें मालूम है तुम्हारा नाम गांव अता पता, लेकिन वो यहाँ से तो मिला है कि लेके आया था कोई, लेकिन उसको तुम सच्चा मानते हो, वो व्यवहार के लिए ही सच्चा है, रियल में सच्चा नहीं है। लेकिन बस उससे आगे कभी सोचते ही नहीं मैं ये हूँ कि नहीं हूँ, बस यही हूँ, इतने में जिंदगी। इसलिए आदमी सब पर शंका करता है। शंका बहुत खराब चीज, गीता में बोला कि वो जो शंका वाला, शंका आत्मा जिसको होती है ना, संशय आत्मा विनश्यति, कि संशय वाले का तो विनाश ही हो जाता है। लेकिन एक शंका ऐसी है जो राजा जनक ने करी थी, उसको सपन आया तो उसने देखा मैं भिखारी और एक रोटी मिली, तो उसको जैसे खाने के लिए बैठा तो एक बिलाव ने झपटा मार दिया, तो उसकी आँख खुल गई। उसने देखा यार मैं तो राजा हूँ। अब उसको शंका हो गई कि यार मैं अभी उस सपना देख रहा था, वो हूँ कि ये हूँ इसलिए उसको ये शंका हुई मैं राजा, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया वो सपना देखने लग गया हो
राधा का तो उसको शंका आ गई कि मैं ये हूँ कि वो हूँ। इसलिए वो इसी शंका में चला गया उधर जा करके दरबार में बड़े बड़े विद्वान पंडित बुलाए, बोला कि ये बताओ ये सत्य है कि वो सत्य है। अब सब कोई नहीं बता पाया, सबको जेल में बंद कर दिया। फिर बाद में अष्टावक्र आया तो उसने पूछा मेरा पिताजी कहाँ है, वो तो जनक की जेल में है, वो पेट में था। फिर वो बोलता है कि राज जाओ मैं देता हूँ उसका जवाब। उसने बोला सब कैदियों को बाहर निकालो। तो फिर बोले अब बोलो, अब ये सत्य है कि वो सत्य है। सत्य की पहचान क्या है? अभी मैंने तुम्हारे को कई चीजें बताई। सत्य का मतलब है एक तो व्यवहार का सत्य है, एक है परमानेंट, वो वास्तविक सत्य रियल, तो उसको बोलते हैं सतत गम्य, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, वो रियल सत्य है। और जो व्यवहार में है उसको बोलेंगे वो टेम्परेरी या रिलेटिव है। समझा? तो इसलिए इसको लेकर के बोलते हैं कि ये जो, तो उसमें फिर कहा कि सत्य, बोले कि सत्य कैसे कहेंगे ये है वो है। तो फिर उसने बोला अक ना तो ये सत्य है और ना वो सत्य है। तो बोले फिर बोले जो उसको भी जानता है और इसको भी जानता है और इससे अलग भी जानता है, वो जो बराबर है, जिसका कभी अभाव नहीं हुआ। क्योंकि इस समय तुम यहाँ आया तो वे चीजें तो चली गई, वहाँ कुछ नहीं, और यहाँ जब वहाँ गया था तो ये नहीं था। तो इसलिए कोई से को भी सत्य नहीं कह सकते। लेकिन जो यहाँ भी था जब भी था, वहाँ गया जब भी था, और वहाँ से आ गया अब भी है, यानी जो बराबर सतत, यानी कि एवरी मोमेंट बराबर है और इतना विलक्षण और आनंद वाला है। एवरी मोमेंट न्यू एंड न्यू है। दुनिया के हर एक चीज पुरानी हो जाती है, सो के रोटी बासी हो जाती है लेकिन तुम्हें लगता है कि हम बासी हो गए? बोलो, लगता है कि पुराने हो गए। इसलिए कितना विलक्षण है कि बिल्कुल आश्चर्य है ये। अब ज्यों का त्यों है, कहीं इधर उधर नहीं हुआ, कितने युग बीत गए। इसको बोलते हैं और भी आश्चर्य, न्यू एंड न्यू, एकदम फ्रेश है। कोई ये नहीं कि पुराना जरा सा भी। सो के आदमी बासी हो जाए शरीर, लेकिन अंदर वाला एकदम फ्रेश ताज़ा। तो इसलिए ये आत्मा ये ऐसी चीज है, यानी कि एक रस बराबर आनंद वाला, कभी इधर उधर। इसलिए उसने बोला कि ना वो ना ये, इन दोनों को जो जानता है, जो बराबर है, वो ही सत्य है। तो इसलिए जीवन में सब कुछ इधर उधर, कितना घटना रोग बीमारी कुछ होता है, लेकिन सब चला गया, चला जाएगा। लेकिन आप वही हो कि दूसरे हो? वही रहेंगे। आज तक कुछ बदलाव आया? इतना समय बीत गया, आया कुछ? तो आगे क्या आएगा? तो इसलिए ये शरीर बदलते रहेंगे, सब होता रहेगा, लेकिन जो मूल है वो बराबर था, बराबर है और बराबर रहेगा। इसलिए भगवान ने बोला अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है सबसे, और पुराने से पुराना है। और अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीरों के नाश होने से इसका नाश नहीं होता है। जब आज तक शरीर का तो बदल ही चुका, तो इसमें तो बदलाव नहीं आया, तो आगे बदलने से इसमें कैसे बदलाव आ जाएगा? समझे कि नहीं? तो इसलिए, लेकिन वही बात है कि जिसको जरूरत नहीं है, आज किस लिए आ गया तो भाई छुट्टी होगी, या आज फालतू सा टाइम था, चलो यार। समझे कि नहीं? और तुम्हारी कोई बात रहेगी हो तो पूछो। हाँ, कोई भी तुम्हारा प्रश्न है पूछो, यहाँ तो फ्री है सब परमात्मा का। आज वो राम सिंह ने भेजा था टाइल्स कहाँ लगाने के लिए। अच्छा, कब लगाना है? अभी? अभी नहीं, और वो देखने के लिए वो मंदिर में लगाना है।